नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, हिंदू धर्म में जब तक दीपक नहीं जलाया जाता तब तक कोई भी पूजा पाठ सफल नहीं मानी जाती है। और पूजा करते समय हम कई तरह के दीपक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कई लोगों को मिट्टी के दीपक में दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो कई लोगों को तांबे, पीतल और चांदी के दीपक को भी अपने इष्ट देव को समर्पित करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हिंदू धर्म में सबसे पवित्र आरती का दीपक माना जाता है? और अगर आपको आटे के दीपक को जलाने की सही नियम और सही तरीके पता है तो आप रातों रात करोड़पति बन सकते हैं और आपके घर की तिजोरी को धन से भरने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आटे के दीपक को शुभ दिन में किसी विशेष मन्नत को पूरा करने के लिए ही जलाया जाता है। तो अगर आप भी सुनना चाहते हैं कि क्या कहते हैं हमारे बागेश्वर धाम सरकार की बालाजी सरकार आटे के दीपक के महत्व के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हनुमान टिप्स पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में या आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब भी पूजा में दीपक प्रज्वलित करने की बात आती है तो शास्त्रों में ये लिखा गया है कि आप अपने घर के मंदिर में जो भी दीपक जलाते हैं इसे आप रोजाना बदल नहीं सकते। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? तो इस बारे में हमारे गुरुजी कहते हैं कि जब भी आप अपने घर के मंदिर में कोई दीपक प्रज्वलित करते हैं तो रोजाना उसे साफ कीजिए और उसी में अपनी बाती को जलाए। ऐसा करने से जब आप लगातार साल दर साल एक ही दीपक का इस्तेमाल करते हैं तो वह दीपक सिद्ध हो जाता है और आपके घर की छोटी मोटी परेशानियां तो ये दीपक आसानी से ही सुलझा सकता है। जैसे कि अगर आपने किसी दीपक का इस्तेमाल लगातार 10 सालों से किया है और आपका वह दीपक खंडित नहीं हुआ है, तो जब भी आपके घर में आपके माता पिता या फिर आपके बच्चे बीमार पड़ते हैं, उन्हें बुखार हो जाता है, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस एक मिट्टी के बर्तन में या फिर तांबे का बर्तन का पानी आप ले सकते हैं। इसमें उसे दीपक को साफ करके थोड़ी देर के लिए उस पानी में डाल दीजिए। अब 1 घंटे बाद उस पानी को अपने घर के बीमार लोगों को पिला दीजिए और फिर दीपक का चमत्कार देखिए। यह पानी इतना शक्तिशाली हो गया है कि मिनटों में ही बुखार को खत्म करने की ताकत रखता है। तो दीपक का ये प्रभाव सच में आश्चर्यजनक लाभ देता है। अब जब घी के दीपक की बात होती है तो हिंदू धर्म में जब भी देवी या देवता की आरती की जाती है तो उनकी पूजा अनुष्ठान किया जाता है तो घी का दीपक जलाया जाता है। और धार्मिक मान्यता है कि अगर घर में रोजाना दीपक प्रज्वलित होता है तो घर का वातावरण न केवल शुद्ध रहता है बल्कि सकारात्मक भी हो जाता है। हम अपने घर में अलग अलग धातुओं के दीपक जलाते हैं, कई लोग मिट्टी के दीपक जलाते हैं, लेकिन सबसे पवित्र दीप जो प्रज्वलित करने की बात आती है तो आटे का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। आपने देखा होगा कि दीपावली से पहले धनतेरस वाले दिन आटे का दीपक जलाने का विधान बताया जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और हमारे घर में अपनी कृपा बनाए रखती है। तो अब जरा आटे के दीपक के लाभ भी देखिए। जब भी हम अपने घर में आटे का दीपक जलाते हैं तब यह बहुत ही जल्दी असर करता है। लेकिन इस परेशानी के लिए किस आटे का दीपक जलाए यह भी जानना बहुत जरूरी है। जो सबसे पहले जानते हैं गेहूं के आटे का दीपक जलाने के लाभ। दोस्तों, अगर आपके घर में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगे रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और बार बार आप किसी वाद विवाद में फंस जाते हैं और इसी वजह से आप हमेशा तनाव में रहते हैं, अवसाद में रहते हैं, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस इन सब झगड़ों से छुटकारा पाने के लिए आप सोमवार के दिन शिवलिंग के सामने गेहूं के आटे का गोल दीपक बनाकर उसमें रुई की गोल वाली बात थी रखकर उसे प्रज्वलित कर दीजिए और साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करें। आपके सभी तरह के लड़ाई झगड़े और वाद विवाद आसानी से सुलझ जाएंगे। चलिए अब जानते हैं उड़द के आटे का दीपक जलाने के लाभ। उड़द की दाल को शनिदेव पर और शिवलिंग पर चढ़ाने का विधान माना जाता है और अगर आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, आप उन पर विजय पाना चाहते हैं, तो आपको उड़द की दाल को पीसकर उसके आटे का एक दीपक बनाना है। इसमें आपको सरसों का तेल भरना है और गोल बाती लगाकर आपको पीपल के वृक्ष के नीचे या शनिदेव के मंदिर में ही से दीपक को शनिवार के दिन जला के आ जाना है। आप मंगलवार और शनिवार के दिन उड़द के आटे का दीपक हनुमान जी के मंदिर में भी रख सकते हैं। आपको दीपक जलाते समय हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ऐसा करने से आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगला है मूंग के आटे का दीपक जलाने के लाभ। दोस्तों, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, घर के सदस्यों में हमेशा मन मुटाव रहते हैं, जिसकी वजह
से आपके घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश नहीं हो पा रहा, आपके घर में दरिद्रता रहती है और उपाय पाई के लिए आप मोहताज रहते हैं, तो आप अपने घर में हर रोज माता लक्ष्मी का नाम लेकर मूंग की दाल के आटे का दीपक जलाए। आपको दीपक देसी घी का जलाना है और महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करना है। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति बनी रहेंगी और आपके घर के सदस्यों में आपसी प्रेम भी बढ़ेगा। दोस्तों, अब आपको आटे के दीपक जलाने के कुछ नियम भी बता देती। जब भी हम अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए दीपक जलाते हैं तो हम आटे के दीपक को ही चुनते हैं। तो अगर आपने कोई भी मनोकामना मांगी है तो आप लगातार 11 दिन, 21 दिन या फिर 21 दिन तक आटे का दीपक लगातार जलाइए। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब भी आप आटे के दीपक को जलाते हैं तो आपको इसे बढ़ते हुए और घटते हुए क्रम में जलाना चाहिए। जैसे कि अगर आपने आज अपनी मनोकामना की पूर्ति करने के लिए संकल्प लिया है तो आप आज से आप 1 दीपक जलाना शुरू कीजिए। अगले दिन आपको 2 दीपक जलाने हैं, फिर अगले दिन आपको 3 दीपक जलाने हैं। ऐसा करते करते आपको लगातार दीपकों की संख्या को बढ़ाते जाना है और जब आपके दिन पूरे हो जाए उसके बाद आपको घटते हुए क्रम में दीपक जलाने हैं। तो जब दीपक की संख्या 1 रह जाएगी तब आपकी मनोकामना की पूर्ति हो जाएगी। अब आटे का दीपक कब कब जलाना चाहिए और कैसे जलाना चाहिए ये भी जान लेते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब भी आप बजरंगबली के सामने आटे का दीपक जलाते हैं तो हनुमान जी आपको कर्ज मुक्ति, आर्थिक तंगी और शनिदेव के प्रकोप से छुटकारा दिलाते हैं। वहीं घर में अन्य और धन की कमी रहती हो तो आपको अपनी रसोई घर की पूर्व उत्तर दिशा में माता अन्नपूर्णा का नाम लेकर आटे का 1 दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की आर्थिक तंगी दूर होती है। दोस्तों, वहीं आटे के दीपक को विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए जलाया जाता है। तो अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है या फिर आपके घर में बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही है, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है या फिर बीमारी घर से जाने का नाम नहीं ले रही या फिर बहुत कोशिश करने के बाद भी आपको संतान सुख नहीं मिल रहा, आपके अपने घर का सपना पूरा नहीं हो रहा, घर में हमेशा क्लेश रहते हैं, पति पत्नी आपस में झगड़ते हैं, तलाक की स्थिति तक हो जाती है, तो आप अपने इष्ट देव के सामने आटे के दीपक को जलाने का संकल्प लें और फिर लगातार नियम के अनुसार आटे के दीपक को जलाना शुरू करें। ऐसा करने से आपकी हर तरह की परेशानी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। वहीं अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो आपको हनुमान जी के लिए मंगलवार का व्रत रखना होगा और हर मंगलवार को 11 दीपक हनुमान जी के मंदिर में जरूर प्रज्वलित करें। ऐसा करने से आपका मंगल दोष शांत होगा। धन प्राप्ति के लिए शुक्रवार वाले दिन माता लक्ष्मी का नाम लेकर अपने घर की चौखट पर हल्दी और आटा मिलाकर दीपक बनाएं और देसी घी का लंबी बाती वाला दीपक जला दें। आपको यह दीपक चौमुखी बनाना है और इसे घटते और बढ़ते हुए क्रम में ही जलाना है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी बहुत जल्दी ही आपकी मनोकामना पूरी करती है। तो दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि सभी दीपकों में सबसे श्रेष्ठ आटे का दीपक माना जाता है, क्योंकि ये आटे का दीपक बनाएगा आपको रातों रात करोड़पति। बस आपको नियम से इसे जलाना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई ये बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लिंक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।